गैस सिलेंडर पार हुए हैं, गैस सिलेंडर पार हुए हैं, 1000 रुपया से पार। डीजल और पेट्रोल हुआ सैकड़ों पार, डीजल और पेट्रोल हुआ सैकड़ों पार। जनता कर रही हाहाकार। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। देखिए कि केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ बिहार में महागठबंधन एकजुट हुआ है और धरने पर बैठा है। यानी 1 दिवसीय धरना है, सभी प्रखंडों में धरना चल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये गोपालगंज प्रखंड है और यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए गोपालगंज के सांसद हैं और अन्य जो नेता है, सभी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ मौजूद है और 1 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जाति आधारित जो गणना है उसको लेकर जो रोक लगाई गई है उस पर मांग की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य कई जो मांगे हैं, किसान की समस्या को लेकर भी ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार इनकी मांगे हैं कि सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है और बिहार सरकार के खिलाफ दोहरी नीति अपना रही है। इसको लेकर हम बात करेंगे। गोपालगंज के सांसद, जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन यहाँ मौजूद हैं कि धरने पर बैठे हुए हैं आप लोग, 1 दिवसीय धरना है, क्या मांगे हैं? धरना जो हम लोगों के महागठबंधन के तरफ से हो रहा है उसमें अभी तक 9 साल की जो सत्ता रही है हमारी, मैंने अपनी भाजपा 9 साल जो अभी नारा दी हुई 9 साल बेमिसाल, उसके पोल को खोलने के लिए कि 9 साल में इन्होंने क्या किया, जो ये कहे वो आज तक नहीं किए। इन्होंने सबसे पहले आप याद करेंगे कि 2014 में इलेक्शन के ठीक पहले इन्होंने वादा किया कि मैं 100 दिन में काला धन को वापस लाऊंगा। हर एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपया आएगा वापस। क्या किसी को कोई काला धन वापस आया? कोई किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? इन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन में बेरोजगारी ये महंगाई ख़त्म कर दूंगा। महंगाई का आलम आज क्या है आप खुद समझिए कि सारे आज़ादी के बाद से अभी तक का महंगाई का रिकॉर्ड सब टूटा हुआ है। इन्होंने कहा था कि रोज़गार मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ की व्यवस्था करूंगा। आज 9 साल हो गए, 9 दूना 18 करोड़ रोज़गार की व्यवस्था इनको इनके हिसाब से करनी चाहिए थी। इन्होंने कितने करोड़ रोज़गार दिए हैं? बल्कि 80 करोड़ के आसपास गरीबी रेखा से लोग के पास पहुंच गए और 40 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए। कहाँ 18 करोड़ की इनकी योजना गई? तो ये इनका जुमला था, कहते भी हैं जुमला है, उस जुमला को इन्होंने साकार किया। और आज के समय में ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। उसके लिए मैं इसमें कहना है कि भाई आप मंदिर बनाइए, सब कोई पूजा करता है, लेकिन मंदिर मतलब देवालय के साथ विद्यालय भी बनाइए। विद्यालय बनाइएगा, देश की शिक्षा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, देश विकास करेगा। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? जैसे हमारे भाजपा तो कह रही है कि जैसे बीपीएससी में जो नई नियम जो लागू किया शिक्षकों के लिए, तो ये शिक्षकों के विरोधी नीति है। तो आप राज्य सरकार की बात कह रहे हैं? राज्य ने जो बिहार सरकार ने लागू किया है कि शिक्षक बीपीएससी पास करेंगे। शिक्षक नीति की विरोधी नीति है। हर आदमी कंपटीशन हम लोगों ने मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। टेक्निकल में मेडिकल लोगों के स्टेप बाय स्टेप कंपटीशन देकर आते हैं। एमबीबीएस के लिए कंपटीशन देते हैं, फिर एमबीबीएस पास होते हैं, कंपटीशन देते हैं, नौकरी होती है, कंपटीशन देते हैं, फिर उसके बाद से एमएसएमडी करते हैं, कंपटीशन देते हैं, उसके बाद फिर डिग्री लेते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो आपको देने में क्या दिक्कत है? ये तो सब पर लागू होना चाहिए कि कंपटीशन से लोग आवें, ताकि बेईमानी नहीं हो। जो कहा जाता है कि परिवारवाद और नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद नौकरियों में होता है, ये चीज़ कंपटीशन से होगा, वो भी अच्छे रूप में होगा, तो ये सब चीज़ें की कमी आएगी। इसलिए तो ये अच्छी चीज़ है। तो बैठे हुए हैं, महागठबंधन एकजुट हुई है, क्या जो है मांगे हैं, क्या लगता है कि केंद्र सरकार को इससे कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा असर। हम लोग इस धरना के माध्यम से लोगों से भी बताना चाहते हैं और केंद्र की सरकार जो जन विरोधी है उसको भी संदेश देना चाहते हैं कि अब लोग जाग चुके हैं। रहा सवाल मानने नहीं मानने का, अगर केंद्र की सरकार जनता की आवाज़ को नहीं मानती है तो 2024 में जनता मनवा देगी और उनको केंद्र से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी, नहीं तो मानना पड़ेगा। अच्छा, जब केंद्र नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते हैं यानी बीजेपी के साथ होते हैं तो कोई बवाल नहीं होता, जैसे राजद में आते हैं तो कैसा क्या हो जाता है कि जंगल राज हो जाता है बिहार? नहीं, देखिए, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो जुमलेबाजी की सरकार है
वो करे सब ठीक, दूसरा कोई सत्ता में आ जाएगा वहाँ सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। यह तो केंद्र की नीति है। और अभी आप देख लीजिए केंद्र की जो सरकार है, जब भी कोई जनहित का मुद्दा होता है तो केंद्र के पास, भाजपा के पास एक दूसरे तरह का मुद्दा शुरू हो जाता है, और वो जाति में, धर्म में, संप्रदाय में लोगों को बांटने का काम कर रही है, मंदिर मस्जिद में बांटने का काम कर रही है। यह नहीं चलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी के सहयोग से पूरा देश चल रहा है और विकास हो रहा है, इसमें सभी लोगों का योगदान है, तो इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ के जो भी युवा हैं उनका एक ही मांग है, उनको रोजगार मिले, जो भी महंगाई है महंगाई पे अंकुश लगे, लोगों के घर में आज जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या शहरी क्षेत्र के, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय के हों, महंगाई सबके लिए है, इस पे भी अंकुश लगना चाहिए। किसान का जो केंद्र की सरकार किसान का आय जो दोगुना करने की बात की थी, उसको भी उस काम करना पड़ेगा। सिर्फ जुमलेबाजी करती है। अभी 9 साल बेमिसाल हम मानते हैं। अगर भाजपा वालों के लिए डीजल पेट्रोल का दाम अगर 110 हो जाता है, बेमिसाल है। 400 का गैस सिलेंडर 1200 हो जाता है, तो यही तो बेमिसाल है। हम लोग भी तो कर रहे हैं, बेमिसाल काम किया। ऐसा अप्रत्याशित जो दर का वृद्धि हो रहा है और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, तो ये तो बेमिसाल तो है ही ना। उसी का तो जश्न वो लोग मना रहे हैं। चलिए, एक तरफ जहां बीजेपी जश्न मना रही है 9 साल बेमिसाल, तो फिर आप लोग धरने पे क्यों बैठ गए? बढ़िया तो है, इतना बढ़िया 9 साल में कार्य। बीजेपी के नेताओं के लिए अच्छा है, लेकिन सही पूछिए तो बिहार के लिए क्या अच्छा है? जो बीजेपी के बिहार के नेता हैं उनसे जरा कह रहे हैं बिहार को बिजली दिए, सड़क दिए, पानी दिए, सब कुछ दे रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, ये तो उनके आने से पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब कुछ कर दिया था। माननीय नीतीश कुमार जी ने तो मन से ऐलान कर दिया था कि अगर मैं गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंचाऊंगा तो आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा। जब हम पहली बार सत्ता पर आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला जो कार्य किया वो बिहार की सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया। सड़क की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी तुरंत कहा है, अटल जी की जो योजना थी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आज तक वो पूर्ण नहीं कर पाए। लाखों हजारों बार क्वेश्चन करने के बाद माननीय सांसद जी ने जब उन्हें सदन में अपमानित किया अटल जी की योजनाओं को लेके, तब उन्होंने धीरे धीरे कार्य फ्लाईओवर का शुरू किया है, जो आप अभी देख रहे होंगे बंजारी से रार मोड़ जा रहा है। डुमरिया घाट पुल आप देखे होंगे कि कितनी बार इन लोगों के इंजीनियरों के द्वारा कैसा डिज़ाइन किया गया था कि वो टूट गया। बिजली, पानी का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमारी ही योजनाओं को केंद्र सरकार चुराकर देश में चला रही है। केंद्र सरकार की चलाने से पहले तो हमने बिहार में पानी हर घर जल नल पहुंचा ही दिया। क्या इस धरने से फायदा पहुंचेगा या महागठबंधन कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं करी? 24 देखिए, सरकार को फर्क तो ऐसे भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो हमारी जनता को ये जो बरगला रहे हैं भगवान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। बिहार बुद्ध की धरती है और बड़े बड़े लोगों को यहाँ पैदा लिए हैं और जिन्होंने अहंकारी लोगों को सबक सिखाया है, तो ये अहंकारी जो प्रधानमंत्री हैं इनको भी बिहार की जनता सबक सिखाएगी। तो आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं ये महागठबंधन के जो है नेता हैं, यानी कहीं ना कहीं ये सभी लोग एकजुट हुए हैं और इनका कहना है कि बिहार में जो है दोहरी नीति, यानी केंद्र सरकार के तरफ से दोहरी नीति अपनाई जा रही है और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। यानी बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते तेल के दाम, बढ़ते गैस रसोई के दाम सहित अन्य कई मांगों को लेकर ये लोग लगातार विरोध करें, यानी 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं और सरकार को चेताने का कार्य कर रहे हैं।